हिंद महासागर जो कि दुनिया के 5 महासागरों में से तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। हिंद महासागर एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के सबसे करीब है और ये महासागर पृथ्वी की सतह पर 20% पानी को कवर करता है। और तो और हिंद महासागर का नाम भी भारत के नाम पर ही रखा गया है जो इसमें फैला हुआ है और कम से कम साल 1515 से इसे इसके वर्तमान नाम यानी कि हिंद महासागर के नाम से जाना जाने लगा, लेकिन इससे पहले इसे पूर्वी महासागर कहा जाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंद महासागर कितना बड़ा है? हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु आखिर कहाँ है और इस महासागर का निर्माण कब और कैसे हुआ था? हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का पानी मिलकर भी क्यों नहीं मिलता और क्या है इस महासागर का रहस्य? तो चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। जहां भारत के एक तरफ हिमालय है तो उसके 3 तरफ सिर्फ समुद्र ही समुद्र, यानी कि इस पृथ्वी पर 3 ओर सिर्फ पानी भरा हुआ है और उन्हीं में से एक है हिंद महासागर। जी हाँ, ये महासागर अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है जो कि दक्षिण पूर्व से प्रशांत महासागर के पानी में मिल जाता है। हिंद महासागर जो कि अपने ऊपर किसी का ध्यान खींचता है तो वो है इसका आकार। ये सिर्फ दिखने में विशाल नहीं है बल्कि ये सचमुच बहुत बड़ा है और अपने विशाल आकार के कारण हिंद महासागर का आयतन 29,21,31,000 घन किलोमीटर है और इसकी औसत गहराई है 3,890 मीटर। पृथ्वी की कुल सतह का लगभग 20% भाग कवर करने वाला हिंद महासागर विश्व के जल भार में बहुत बड़ा योगदान देता है। ये अपने सीमांत जल निकायों की सीमा को छोड़कर अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी छोर के बीच 6200 मील तक फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल लगभग 7.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर है और इसकी औसत गहराई लगभग 4 किलोमीटर। हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा के दक्षिणी तट पर जावा ट्रेंच के सुंदरा द्वीप में स्थित है जो कि पानी में 7,258 मीटर गहरा है। आपको बता दें कि हिंद महासागर बेसिन का निर्माण आज से लगभग 180 मिलियन वर्ष पहले सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना लैंड के टूटने के कारण हुआ था। उस समय भारतीय उपमहाद्वीप 125 मिलियन वर्ष पहले उत्तर की ओर यूरेशिया के बीच बढ़ना शुरू हुआ और लगभग 53 मिलियन वर्ष पहले अफ्रीका पश्चिम की ओर चला गया और ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका से अलग हो गया और लगभग 36 मिलियन वर्ष पहले हिंद महासागर ने अपना वर्तमान आकार धारण कर लिया। हिंद महासागर बेसिन सिर्फ 80 मिलियन वर्ष पुराना है और इसमें कई पर्वतमालाएं और एक भूकंपीय रूप से सक्रिय पर्वत श्रृंखला भी है जो कि विश्व की महासागरीय कटक प्रणाली का एक हिस्सा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंद महासागर में कई टेक्टोनिक प्लेट सीमाएं भी हैं जिनमें रॉड्रिक्स ट्रिपल पॉइंट भी शामिल है जहां पर अफ्रीकी, इंडो ऑस्ट्रेलियाई और अंटार्कटिक महाद्वीप प्लेटें विलीन भी हुई है। हिंद महासागर के पानी में ऑक्सीजन भी बहुत कम है क्योंकि इस महासागर में अपवाह या वर्षा प्रवाह की तुलना में इवेपोरेशन रेट बहुत ही ज्यादा है और इसीलिए ये हिंद महासागर में जीवन के विकास को अनोखा बनाता है। आपको बता दें कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के पानी का आपस में ना मिलना भी एक दिलचस्प बात है। दरअसल हिंद महासागर और प्रशांत महासागर अलास्का की खाड़ी में मिलते हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों महासागर मिलकर भी नहीं मिलते। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका पानी एक दूसरे में कभी मिश्रित ही नहीं होता। दोनों महासागरों का पानी हमें साफ साफ और बिल्कुल अलग नजर आता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक दोनों के पानी का ना मिलने के पीछे की एक वजह तो इसका खारापन है और दूसरा इसका मीठा होना। वहीं दोनों का तापमान और लवणता भी अलग अलग है। कहा जाता है कि जिस जगह दोनों महासागरों का पानी आपस में मिलता है वहां झाग की एक दीवार बन जाती है और अलग अलग घनत्व के कारण दोनों एक दूसरे से मिलते तो हैं लेकिन आपस में मिश्रित बिल्कुल नहीं होते। हिंद महासागर के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प बात यह भी है कि जहां दुनिया के सभी महासागरों का पानी एक ही दिशा में बहता है, वहीं हिंद महासागर का पानी साल में 2 बार अपनी दिशा बदल देता है। जी हाँ, ये साल में 2 बार अपोजिट डायरेक्शन में बहता है।
गर्मियों में जहां इसका पानी भारत की ओर बहता है तो वहीं सर्दियों में इसका पानी अफ्रीका की ओर बहने लगता है। बता दें कि दुनिया की सबसे बड़ी नदियां ब्रह्मपुत्र और गंगा इसी महासागर में आकर मिल जाती है। आपको बता दें कि इस महासागर में जल की कुल मात्रा भी 29 करोड़ 21 लाख 31 हजार घन किलोमीटर होने का अनुमान है। और हिंद महासागर में स्थित सबसे मुख्य द्वीप है मेडागास्कर, जो कि विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। और इसके साथ ही इस महासागर को युवा महासागर भी कहा जाता है, क्योंकि इस महासागर ने 3.6 करोड़ साल पहले ही धरती पर अपना वर्चस्व कायम किया है और अपना वर्तमान रूप धारण किया है। इसके अलावा हिंद महासागर में एक बहुत बड़ा स्थान ऐसा भी है जहाँ की गहराई में ग्रेविटी बिल्कुल कम हो जाती है। लाखों वर्ग किलोमीटर में नीचे समुद्र तल पर स्थित इस क्षेत्र की पहचान वैसे तो बहुत पहले ही हो गई थी, लेकिन इसका कारण और खुलासा अब 2 भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा इसकी व्याख्या पता लगाने का दावा भी किया गया है। ये पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण विसंगतियों में से एक मानी जाती है। जहाजों के सर्वे और सैटेलाइट के मापन से लंबे समय पहले ही ये खुलासा हो गया था कि भारतीय उपमहाद्वीप के नोक के ठीक नीचे समुद्र जल स्तर गुरुत्वाकर्षण स्ट्रगल की वजह से कम रहता है, जिसे हिंद महासागर के जियोइडलो भी कहा जाता है। और उसके आसपास के ग्रेविटी का मान भी ज्यादा रहता है। और इन सभी के अलावा हिंद महासागर में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल 572 द्वीप हैं, जिनमें से लोग केवल 38 द्वीप पर ही रहते हैं। तो ये थी हिंद महासागर से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह की मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।